नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रेट 27 फरवरी 2025 जो पेपर होने वाला है तो ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपका सेट नंबर आपका 5 होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में जो हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे उसे भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेके चलिएगा एंड प्रैक्टिस सेट भी साथ में आप लेके चलिए, जिससे आपके पेपर के कम समय में सही आंसर देके दूसरे क्वेश्चन अटेंड करने का पूरा मौका आपको मिले। ठीक है, तो आज का सेट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेट का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, राजस्थान का राज वृक्ष है कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, ए है खेजड़ी, बी है नीम, सी है पीपल, डी है अमलतास। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए, जो खिजड़ी का पेड़ है आपका, वहाँ राजस्थान का ए राजकीय वृक्ष है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं, जो हो सकता है इस बार वृक्ष पूछा है तो इस बार पहला पेपर में पूछ दे कि राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राजकीय नृत्य कौन सा है, राजस्थान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राज्य की राजधानी कौन सी है, राज्य के वाद्य यंत्र क्या है, गीत कौन सी है, कवि कौन है, राजस्थान की स्थापना कब की गई थी, राज्य शास्त्रीय नृत्य कब हुई थी, मतलब राजकीय शास्त्रीय नृत्य कौन सी है, लोक नृत्य कौन सी है, पशु कौन सा है, और एक होता है पशु वन्य जीव श्रेणी में आता है, एक आता है पशुधन श्रेणी में आता है। इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होंगे, इसलिए आप इसको बिल्कुल कॉपी पेन उठा के इसको नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं राजस्थान के राज्य वृक्ष कौन सी है, खेजड़ी, जो क्वेश्चन आपका आ चुका है। हो सकता है कि इस बार आ जाए कि राजस्थान के राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल है। राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा है। राज्य पक्षी कौन सी है, गोडावड़ है। राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य है। ये बहुत बार पेपर में आने की पूरी संभावना है, इस बार भी पेपर में आने की पूरी संभावना है, और हर बार ये पेपर में क्वेश्चन, हर सेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो घूमर है। राज्य के खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। राजस्थान की जो राज्य है इसकी राजधानी कौन सी है, तो जयपुर है। राज्य वाद्य यंत्र कौन है, अलगोजा है। राज्य की गीत कौन सी है, केसरिया बालम पधारो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सी है, तो केसरिया बालम पधारो इसकी राज्य की गीत है। राज्य कवि कौन है, तो सूर्यमल मिश्र है। राजस्थान की स्थापना कब की गई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको 30 मार्च 1949 में की गई थी इसका। ठीक है, राजस्थान के राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सी है, तो कथक है। शास्त्रीय नृत्य हो जाए कथक और राजकीय नृत्य होगा तो आपका घूमर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सी है, तो घूमर है, और शास्त्रीय नृत्य कौन सी है, तो कथक है। राज्य पशु कौन है, चिंकारा है, जो वन्य जीव श्रेणी में आता है। पेपर में बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो राज्य पशु पूछता है तो किसके श्रेणी में पूछता है, वन्य जीव श्रेणी में पूछता है या पशुधन श्रेणी में पूछता है। तो वन्य जीव श्रेणी में पूछेगा तो आप बताएंगे चिंकारा। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि राज्य पशुधन श्रेणी में कौन आता है, तो ऊंट आता है। तो राज्य पशु आपका पशुधन श्रेणी में आता है, और राज्य पशु चिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी में आता है। तो आज का ये जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताया गया है, बिल्कुल आप इसे कॉपी पेन उठा के नोट पेपर से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर पूछा राजकीय वृक्ष तो हो सकता है इसमें पूछे राज्य नृत्य कौन सी है, राज्य पक्षी कौन सी है, पुष्प कौन सी है, गीत कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, पशु कौन सा है, स्थापना कब हुई थी। ये सब बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर बार पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है ये कि राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है। किससे, ऑप्शन देखते हैं, ए है गोगा जी, बी रामदेव जी, सी है पाबू जी, डी है भूमिया जी। तो राजस्थान में किस देवता को ऊंटों के देवता कहते हैं, तो किस देवता को कहते हैं, तो पाबू जी को कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं पाबू जी को क्यों मानते हैं लोग। तो राजस्थान में लोक देवता पाबू जी को ऊंटों के देवता माना जाता है। सेकेंड है कि पाबू जी राठौर देवासी समाज की पहचान है। कहा जाता है कि पाबू जी लक्ष्मण के अवतार में थे। किसके अवतार में थे, तो लक्ष्मण के अवतार में थे, और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किस क्षेत्र में, तो जो मारवाड़ में सबसे अधिक पहले जो ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, तो पाबू जी को जाता है। जब ऊंट बीमार पड़ते हैं तो पाबू जी की पूजा की जाती है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाबू जी किसके अवतार में माने गए हैं, तो लक्ष्मण के अवतार में थे, और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने की श्रेय किसको जाता है, तो पाबू जी को जाता है। और ऊंटों का देवता किसे कहते हैं,
पाबू जी को कहते हैं। यहाँ पे कम से कम आपका 4 क्वेश्चन बन गए जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दिया ए है 22 मई, बी है 2 फरवरी, सी है 22 सितंबर, डी है 22 मार्च। तो जल दिवस कब मनाते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा डी, 20 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। मार्च में कौन कौन सा जो दिवस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। 3 मार्च को कौन सा दिवस होता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस होता है और 22 मार्च को जल दिवस होता है जो पेपर में आ चुका है। 24 मार्च को क्या होता है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं। फिर 4 मार्च को 2 मनाते हैं दिवस, कौन कौन सा, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस और सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो पेपर में एक बार सीटर के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। 10 मार्च को क्या मनाते हैं, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं। तो ये मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण चीज दिवस थे मैंने आपको यहाँ पे पिनअप कर दे, जो आप पेन कॉपी उठा के नोटबुक पे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन दिया ए 2 अक्टूबर 2014 को, बी है 2 अक्टूबर 2013 को, सी है 2 अक्टूबर 2015 को, डी है 15 अगस्त 2014 को। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही का चयन करें। फर्स्ट में है कि मलेरिया रोग किससे होता है। ऑप्शन में देखते क्या दिया है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका दिया है, अमीबियासिस किससे होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। क्षय रोग किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम से। हैजा किससे होता है, विब्रियो कोलोरी से होता है। तो किससे होता है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा आपका। तो आपका जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम के से होता है। अमीबियासिस किससे होता है, तो ये आपका होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। क्षय रोग किससे होता है, तो क्षय रोग होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और हैजा आपका विब्रियो कोलोरी से होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। ऑप्शन दिया ए इग्लू, बी है हरित गृह, सी है रैन बसेरा, डी है बसेरा। तो कौन होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इग्लू, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी है अजमेर, सी बाड़मेर, डी है नागौर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, नागौर, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। ऑप्शन ए है साड़ी, कमीज, टोपी, बी है टी शर्ट, लुंगी, टोपी, सी है पगड़ी, साड़ी, कुर्ता, डी है धोती, साड़ी, पगड़ी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा, बिना सिले कौन पहना जाता है, तो धोती क्या है बिल्कुल नहीं सिली जाती है, ना साड़ी सिली जाती है, ना पगड़ी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। कमीज को भी सीते हैं, टोपी को भी सीते हैं, टी शर्ट को भी सीते हैं, टोपी को भी सीते हैं, और आपका इसमें क्या है जो कुर्ता है इसको भी सिली जाती है। लेकिन आपका धोती, साड़ी और पगड़ी ये बिना सिला पहने जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है दिवाली, बी है महाशिवरात्रि, सी होली, डी है रक्षाबंधन। तो जो सावन की पूर्णमासी कौन सा त्योहार हम मनाते हैं, तो जो रक्षाबंधन होता है वो सावन के पूर्णमासी के दिन हम मनाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीताबाड़ी का मेला सहारी जनजाति का कुंभ है जहां लगता है। ऑप्शन ए में दिए के अरोड़ प्रतापगढ़ में, बी है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, सी केलवाड़ा बरान में, डी है पुष्कर अजमेर में।
तो आपका जो सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो आपका ये लगता है केलवाड़ा बारान में लगता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन दिया ए रेरिन, बी है लाइपेज, सी है ट्रिप्सिन, डी है अमाइलेज। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सी है। ऑप्शन दिया ए गांगे डॉल्फिन, बी है शेर, सी वेल, डी है चिंकारा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका डॉल्फिन क्या हमारा ये भारत का जलीय जीव प्राणी बताया गया है। कौन सन आपको ये कब आपको किया गया था, तो 5 अक्टूबर 2009 को आपको गंगे डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव को घोषित किया गया था। कब किया गया था आपको 5 अक्टूबर 2009 को इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब इसे घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विशिष्ट सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है। ऑप्शन दिया ए आगमन विधि, बी है संश्लेषण विधि, सी है स्वतः शोध विधि, डी है विश्लेषण विधि। तो विशिष्ट सामान्य किसमें होता है, तो आगमन विधि में होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानीखेत रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया ए मछलियां, बी है मुर्गियां, सी है मधुमक्खियां, डी है सुअर। तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है, तो जो मुर्गियां होती हैं ये इससे संबंधित है हमारा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। कौन सा रोग होता है इसमें, तो आपका होता है न्यूकैसल रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रोग का नाम क्या है, तो न्यूकैसल रोग है, जो मुर्गियों रानीखेत रोग किससे संबंधित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं। ऑप्शन दिया ए पौधे, बी है मैदान, सी पहाड़, डी है नदियां। तो जैविक घटक कौन से हैं, तो पौधे इसमें क्या हमारा ये जैविक घटक हैं। ठीक है, कौन सा घटक है, जैविक घटक है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें मैदान, पहाड़, नदियां, वायु, आर्द्रता, मृदा, खनिज ये सब क्या हमारा ये अजैविक घटक हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि वनो उन्मूलन का दुष्परिणाम है। ऑप्शन दिया ए मृदा अपरदन में वृद्धि, बी है मृदा अपरदन में कमी, सी है वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, डी है वर्षा में वृद्धि। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए मृदा अपरदन में वृद्धि क्या हमारा वन उन्मूलन का दुष्परिणाम है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया ए पेपावर सोमिमन फेरम से, बी है सिनकोना से, सी एलोवेरा से, डी है सेंटेला एशियाटिका से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पेपावर से इसका राइट हो जाएगा आंसर पेपावर सोमिनम फेरम से इसका अफीम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया यातायात का संकेत इंगित कीजिए। और इसका चित्र इस प्रकार है। एक संकेत किसका है। ऑप्शन दिया ए चौराहा का, बी है रेलवे क्रॉसिंग का, सी पैदल पार पथ का, डी है संकरी पुलिया का। तो आपका जो रेलवे क्रॉसिंग होती है इसका संकेत है, ये आपका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी रेलवे क्रॉसिंग का संकेत इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है कि 1962 में, बी है 1972 में, सी है 1982 में, डी है 1992 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपको 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1972 में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट होगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है कौन सा? ऑप्शन दिया ए ICFIE, बी है IUCN, सी है WWF, डी है UNEP। उसे हम क्या कहते हैं? तो IUCN कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। IUCN कहते हैं, रेड डाटा बुक के प्रकाशित करता है वह संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन दिया ए एजी टेंसले ने, बी है ई हैकल ने, सी RH विटेकर ने, डी है WG रोजन ने। इसे किसने दिया था? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी WG रोजन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व में कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन दिया ए विजेंद्री पाल, बी है प्रेमलता अग्रवाल, सी है संतोष यादव, डी है अरुणिमा सिन्हा। इसने पूछा है कि विश्व में कांगसू की तरफ से, तो कौन था वो? तो संतोष यादव थी। हमारे विश्व में कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिया ए 21 मई, बी है 23 मई, सी है 22 मई, डी है 24 मई। तो कब मनाते हैं? तो 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिया ए 1926 में, बी है 1927 में, डी है 1928 में, डी है 1929 में। तो कब शुरू की गई थी? तो 1927 में इसका क्या किया गया था? आपको रेडियो प्रसारण शुरुआत की गई थी 1927 में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी 1927 में। कब और कौन से महीने में की गई थी? तो 23 जुलाई 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन के समय आरंभ हुआ था। किसके समय शुरू हुआ था? ये किसके समय शुरू हुआ था ये प्रसारण? तो ये हमारे जो हैं वायसराय लॉर्ड इरविन के समय आरंभ हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेडियो प्रसारण 1927 से किसके द्वारा किया गया था? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के समय ये आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 23 जुलाई 1927 में किया गया था। किसके द्वारा? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा आज का क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया ए स्कर्वी, बी है रतौंधी, सी रिएक्ट्स, डी है वेरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी का रोग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या होगा आपका? रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम रतौंधी का, जो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया ए बृहस्पति, बी है शनि, सी है अरुण, डी है वरुण। तो सौर परिवार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका जो बृहस्पति है ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रेगर जॉन मेडल ने शोध कार्य किया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए है ड्रोसोफिला पर, बी है चूहा पर, डी ड्रोसोफिला पे, बी है चूहा पर, सी उद्यान मटर पे, डी है ईस्ट पर। तो ग्रेग जॉन मेडल ने किस पे किया था? तो उन्होंने मटर पे किया था। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए है कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी सुनीता विलियम्स, डी राजा चेरी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? राकेश शर्मा इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिया ए रणथंभौर का दुर्ग, बी है कुंभलगढ़ दुर्ग, सी है मेहरानगढ़ दुर्ग, डी है सोनार किला। तो कौन चिड़िया टूक के नाम से कौन जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसे हम जानते हैं। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर
मेहरानगढ़ दुर्ग को हम चिड़िया टूक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ऑप्शन दिया ए पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, डी है लैक्टेस, डी है टाइलिन। टाइलिन, तो इसका राइट हो जाए कौन सा आंसर? टाइलिन क्या है हमारा? ये एंजाइम लार में उपस्थित होता है। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।